हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डेन्यूलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हम इसको समझ लेंगे कि डेन्यूलेशन है क्या, उसके क्या क्या प्रोसेस है ना, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट डेन्यूलेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वेदरिंग, है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया था, वेदरिंग डिस्कस किया था। लाइक रॉक्स ब्रेक डाउन ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज वेदरिंग। अब ये जो रॉक्स ब्रेक हुए हैं, टूटे हैं, अब ये यहाँ तो रहेंगे नहीं। इट स्टार्ट मूविंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक रेन एंड विंड। तो रेन एंड विंड क्या है, एजेंट्स हैं, नेचुरल एजेंट्स। सो विद द हेल्प ऑफ रेन एंड विंड इट स्टार्ट मूविंग, है ना, इट स्टार्ट मूविंग एंड इट फिल the surface of earth। तो ये क्या है, उस जगह को भर देंगे जो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, एंड इट मेक्स प्लेन एरिया। सो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पत्थर टूटा दैट इज़ वेदरिंग। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये क्या है, वेदरिंग प्रोसेस है। आफ्टर वेदरिंग ड्यू टू natural agents rain and wind, it start moving from one place to another place. That process is known as erosion. Movement of particles from one place to another place. तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है इरोजन, है ना। किसकी हेल्प से, एजेंट्स की हेल्प से। दैट एजेंट इज नोन एज रेन एंड विंड। सो आफ्टर इरोजन दैट एरिया बिकम लोअर। अब ये बह जाएगा और ये ऐसा रह जाएगा, ठीक है। दैट एरिया बिकम लोअर, लोअरिंग ऑफ लैंड एंड दैट एरिया गेट अपर, मीन्स addition of earth's surface, ठीक है। So lowering of land is considered as degradation and addition of earth's surface is known as aggradation, and that is erosion. So from degradation, erosion and aggradation, collectively it is known as denudation, ठीक है। पत्थर टूटा वो तो वेदरिंग, उसके बाद ये बह गया, इरोजन, लैंड वहाँ की नीचे आ गई, दैट इज़ डिग्रेडेशन, और कहीं पे उसने डिपॉजिट कर दिया, दैट इज़ एग्रेडेशन। एंड द कलेक्टिवली प्रोसेस फ्रॉम डिग्रेडेशन, इरोजन एंड एग्रेडेशन इज कंसिडर्ड एज denudation. Okay, so what is the meaning of denudation? Denudation is a process from lowering of land till addition of land, है ना, with including erosion. So denudation is a process. Entire process from lowering of land till addition of earth surface is considered as denudation. होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ओके, गुड। नाउ प्रोसेस इन्वॉल्व इन denudation. प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस हमने देखे इसमें? प्रोसेस इन्वॉल्व इन denudation, सो कौन कौन से प्रोसेस हुए? सो प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा हुआ? वेदरिंग। फर्स्ट प्रोसेस इज वेदरिंग, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, वेदरिंग। The weathering process is then erosion and a deposition. So these three process involve weathering, यानी पत्थर टूटा, एक ये प्रोसेस, पत्थर एक जगह से, पार्टिकल्स उसके एक जगह से दूसरी की जगह गए, इरोजन, और वो जाके वहाँ पर डिपॉजिट हो गए, दैट इज डिपोजिशन। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेन्यूलेशन। तो ये तीन प्रोसेस हैं जो डेन्यूलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ रिवर। अब रिवर का वर्क क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क ऑफ रिवर। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क ऑफ रिवर, फैक्टर्स अफेक्टिंग
वर्क ऑफ रिवर। तो रिवर के वर्क में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी मीन्स कि रिवर जितनी स्पीड में होगी उतना ज़्यादा क्या करेगी? वर्क करेगी, उतना ज़्यादा जनरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगी। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए? वॉल्यूम, यानी पानी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। रिवर में जितना ही पानी रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है। इसके अलावा लोड की बात करें तो अनदर फैक्टर इज़ लोड। तो लोड जितना ही कम होगा उतना ही एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लोड जितना ही ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी रिवर की कम हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क ऑफ रिवर। नाउ कोर्स ऑफ रिवर। कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ रिवर यानी रिवर के कोर्स। तो 3 तरह के कोर्स होते हैं रिवर के। ठीक है। कोर्स मीन्स वे, कोर्स मीन्स वे। स्टेजेस, सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिवर। तो रिवर अपने 3 स्टेज में रहती है ना। रिवर इज इन देयर 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज young stage and it is also known as upper course. Second stage is middle stage, middle course, and the third is old stage, that is lower course. So in young stage its work efficiency is more. तो यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वर्क एफिशिएंसी मोर वर्क एफिशिएंसी, मोर वर्क एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर की स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वर्क की एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा क्या करेगी? रिवर तोड़ फोड़ मचाएगी, अपने साथ चीज़ों को ले आएगी। तो मिडिल स्टेज में जब आते हैं तो वर्क की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। और इट स्टार्ट कैरी, तो तोड़ने वाला काम ख़त्म हो जाता है और वो अपने साथ उसको कैरी करके आगे ले जाती है। क्लियर? सो इट इज़ इन मिडिल स्टेज। सॉरी, लास्ट इज ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में सबसे लास्ट में जब लोअर कोर्स में आती है रिवर, सो रिवर आर नॉट एबल टू कैरी दीज सेडिमेंट्स, दीज पार्टिकल्स, है ना। तो अपने साथ ले जाने की क्षमता में नहीं रहती एंड इट स्टार्ट डिपॉजिट ऑन देयर बैंक। तो अपने किनारों पे क्या कर देती है? उस चीज़ों को छोड़ देती है जो पार्टिकल्स लेके आती हैं। उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। एंड इट फॉर्म्स डेल्टा। क्या फॉर्म करती हैं? डेल्टा फॉर्म करती हैं। ठीक है। तो एक ये पता चल गया हमें लैंड फॉर्म में। तो सेडिमेंट्स से क्या फॉर्म होता है? सॉरी, लोअर कोर्स में कौन सा लैंड फॉर्म होता है? डेल्टा। तो लैंड फॉर्म डेल्टा होता है। ठीक है। तो लोअर स्टेज में कौन सा लैंड फॉर्म होता है? डेल्टा। मिडिल स्टेज में क्या होता है कि रिवर क्या करती है? लैंड को काट देती है, जो कमज़ोर लैंड होती है उसको काट देती है। इट लाइक एस शेप, है ना। तो रिवर का फ्लो हो रहा है, यहाँ से ज़मीन काट दिया, फिर यहाँ पे यहाँ काट दिया, तो इज़ लाइक एस शेप। तो जो मिडिल कोर्स में जो बनता है आपका मेएंडर्स, क्या बनते हैं? मेएंडर्स। ठीक है। तो मिडिल कोर्स में जो लैंड फॉर्म होती है दैट इज़ मेएंडर्स। क्लियर? अपर कोर्स में लैंड फॉर्म जो होती है वो होती है वैली। क्या होती है? वैली। अपर कोर्स में वैली होती है। कौन सी वैली? वी शेप वैली। एंड इसके अलावा क्या होता है? वाटरफॉल, वाटरफॉल, झरना। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ड्यू टू डिफरेंट स्टेज ऑफ रिवर। तो उसके वर्क की एफिशिएंसी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। यंग स्टेज में ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी है, मिडिल स्टेज में थोड़ी कम हुई, ओल्ड स्टेज में बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर, और वो अपनी चीज़ों को छोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा फॉर्म करता है लैंड फॉर्म में। यहाँ पे मेंडर्स फॉर्म होते हैं। मेंडर्स मीन्स एस शेप स्ट्रक्चर, है ना। रवि ऐसे, नदी ऐसे एस शेप में हो जाती है, लाइक, है ना। यूपी वगैरह में आपने देखा होगा कि कटान की वजह से ऐसा नदी का शेप कर्व हो जाता है, इसको बोलते हैं मेंडर्स।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती रहती है, डेल्टा और नदी कई भागों में बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, नाउ अपर कोर्स में वैली, कौन सी वैली, एस वी शेप वैली एज वाटरफॉल, ठीक है। सो दीज आर द लैंड फॉर्म्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करें, वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ विंड। तो विंड की वर्क की बात कर लेते हैं, ये तो रिवर की बात कर ली। वर्क ऑफ विंड, so the efficiency of wind is much less as comparison to river। तो डेनुडेशन के प्रोसेस में विंड की जो एफिशिएंसी है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, रिवर के कंपैरिजन में। रिवर ज़्यादा वर्क करता है और विंड एज कंपैरिजन टू रिवर बहुत कम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, दैट ऑल्सो टेक्स पार्ट्स इन इरोजन, इट हेल्प्स फ्रॉम पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसकी वजह से भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, और इट इज़ मेनली एक्टिवेट इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में विंड इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी क्या होती है, हल्की होती है, बॉन्डिंग कम होती है, ठीक है। तो इससे बनते क्या क्या हैं, डिफ्लेशन हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो। So deflation hollow is a form of landform। लैंडफॉर्म की एक फॉर्म है जिसमें ऐसा क्या हो जाता है, हॉलो टाइप का हो जाता है। मान लो आपने ऐसा देखा होगा डेजर्ट एरिया में, है ना, तो हवा की वजह से क्या होता है, हॉलो फॉर्म में हो जाता है, अंदर ऐसे गड्ढा हो जाता है, ठीक, दैट इज़ डिफ्लेशन हॉलो, क्लियर। इसके अलावा है बरचान, है ना, इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम ऑल्सो, बरचान, चांद की फॉर्म में। तो डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा कि ड्यू टू विंड द लैंड फॉर्म लाइक दिस, है ना, तो ऐसे हवाएं जाती हैं और यहाँ की चीज़ें इरोड कर देती हैं, तो ये शेप ऐसा बनता है, दैट शेप इज़ नोन एज बरचान, ठीक है। सो बरचान मीन्स मून लाइक शेप, मून लाइक शेप ऑफ सरफेस, दैट इज बरचान, क्लियर। चलिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सारे के सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ अवेलेबल हैं, और वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन प्लीज़ लीव योर सजेशन ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।